आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। यानी एक महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले इस बजट सत्र में 20 कार्य दिवस हैं और इसमें जो है 10 दिनों तक विभिन्न विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। फिर जो मूल बजट आएगा उस पर चर्चा होगी। यानी कह सकते हैं कि जो 20 कार्य दिवस हैं, यानी इन 20 कार्य दिवस में विधायकों के पास समुचित समय है कि वो अपनी समस्याओं को सदन के भीतर सरकार के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह के रुख दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर कहा जाए तो झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, वो हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। खास करके जो बातें छनकर आ रही है उसमें मैया सम्मान योजना की राशि का ना मिलना, जो 2500 राशि की गई है, 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपये की गई है, वो राशि का ना मिलना, जेपीएससी को लेकर के जिस तरह से छात्र लगातार आंदोलनरत हैं वो मामला, और 10वीं का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर के सदन में जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। यानी घमासान मचने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार इसका जवाब क्या देगी। इस बीच हर पार्टी के विधायक दल की बैठक आहूत है। 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की, भारतीय जनता पार्टी की, जो भी और राजनीतिक दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, सभी की अपनी बैठक है। वो रणनीति तय करेंगे विधानसभा के अंदर वो किस तरह, जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष के प्रहार का किस तरह से जवाब देंगे, इसको लेकर के रणनीति तय करेंगे। विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति तय करेंगे। हालांकि अब तक विपक्ष के नेता का चयन नहीं हो पाया है, यह भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग में जो बटे हुए हैं विपक्ष, उसको लेकर के उनकी रणनीति एकजुट नहीं होगी, ये तो साफ दिखाई देता है। लेकिन मुद्दे एक होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है मैया सम्मान को लेकर के। दोस्तों, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लागू किया था। अगस्त के महीने में 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा हुई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना चालू की जाएगी, तो उसके बाद जो है सो हेमंत सोरेन की सरकार ने दिसंबर महीने से 2500 रुपया प्रति माह मैया सम्मान योजना के तहत देने की घोषणा की। सरकार बनी 23 फरवरी को चुनाव पर, माफ कीजिएगा, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए। 28 नवंबर को जो है सो हेमंत सोरेन ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, और उसके बाद सरकार का गठन हुआ, सभी मंत्री भी ओथ लिए। लेकिन आप देखेंगे कि दिसंबर महीने में जो है सो वो राशि, दिसंबर महीने की राशि 6 जनवरी को रिलीज होती है। यानी 2500 रुपये जो राशि हुए मैया सम्मान योजना के, वो एक महीने के बाद यानी 6 जनवरी को रिलीज किया गया। 6 जनवरी को सभी के खाते में गए। और इस बीच ये भी जानकारी आनी शुरू हो गई कि कई जगहों पर मैया सम्मान योजना की राशि को गलत तरीके से निकाला गया है। कई जो है सो वेस्ट बंगाल के लोग इसका लाभ ले चुके हैं, कई जगहों पर पुरुष के खाते में पैसे चले गए हैं। ये सारी बातें आए तो इसके बाद संशोधन करने का निर्णय सरकार ने लिया कि जो लोग भी मैया सम्मान योजना की राशि में हेर फेर कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पोर्टल कभी खुलते हैं, पोर्टल कभी बंद होते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जनवरी महीने का, फरवरी का 22 तारीख हो गया, अब तक मैया सम्मान योजना की राशि खाते में नहीं गई है। और सवाल यहीं पर उठ रहे हैं। और इसी सवाल को
जब जयराम महतो से बात की जाती है वो क्या जवाब देते हैं हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र को लेकर के कल जो मीटिंग आहूत की गई थी स्पीकर की अध्यक्षता में, सर्वदलीय मीटिंग जो थी, सभी दल के विधायक दल के नेताओं की जो मीटिंग थी, उसमें जयराम महतो नहीं पहुंच पाए थे। उस पर भी उन्होंने सफाई दी कि उनको 3 बजे का समय दिया गया था, बाद में समय चेंज हुआ तो उसको लेकर के उन्हें सूचना नहीं प्राप्त हुई, इसलिए वो नहीं आ सके थे। ये बातें हो गई, लेकिन मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे ये भी बताया। और इस बीच मुख्यमंत्री ने भी सभी विधायकों से आग्रह किया, चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्षी विधायक हो, कि उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को वो सदन के भीतर लेकर के आए, सरकार उसके समाधान का प्रयास करेगी। हम आपको सुनाते हैं कि जयराम महतो ने क्या ऐलान किया है विधानसभा सत्र को लेकर के, फिर उस पर विस्तार से करेंगे, और मुख्यमंत्री ने क्या आग्रह किया है, पहले दोनों बयान को आप सुन लीजिए। देखिए, इसके लिए हमारे पास जानकारी जो थी वो 3 बजे की ही थी, और जाहिर सी बात है हम उस जानकारी के अनुसार ही प्रिपेयर होकर आए थे। लेकिन बीच में पता चला कि शायद कांग्रेस के कोई बड़े नेता राज्य में आए हैं और उनके सिफारिश पे मीटिंग 2 घंटा पहले ही की गई, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम अगर लेट से आए तो कम से कम विभागीय सूचना उनको एक पत्र के माध्यम से होनी चाहिए थी, या फिर हमारे मैसेज के थ्रू होनी चाहिए थी। अब कॉल, देखिए कॉल संभव नहीं है कि आप एट द टाइम किसी का पिक कर लें, वो कॉल के लेकर हर किसी की समस्या होती है। देखिए, जो राज्य के अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी पुनः 10वीं की परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया है, जो कि मैंने अशोभनीय है। अब नन्हे मुन्ने हमारे छोटे भाई बहन जो अपने सपनों की उड़ान देने के लिए अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी अगर धोखाधड़ी वहाँ होगी, अगर वहाँ भी पेपर को बेचा जाएगा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पेपर लीक का मामला मजबूती के साथ रखा जाएगा। जेपीएससी के छात्र भी देख रहे हैं, कुछ स्रोतों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके संदेश आ रहे हैं, वे भी विगत कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। चेयरमैन भी नियुक्त नहीं किया गया अस्थायी रूप से, तो जेपीएससी का भी मामला रहेगा। उसके बाद चूंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय विस्थापन का है, पलायन का है, भूमि अधिग्रहण का है, तो वो विषय रहेंगे। झारखंड 25 वर्षों का झारखंड, जो स्थान नीति हमारी सदैव मांग रही है, उस नीति को लागू करवाने की मांग को पुनः जोर दिया जाएगा। बजट में क्या कुछ चाहते हैं, कुछ अलग? देखिए, हम तो बजट में चाहते हैं कि रोजगार का क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है जब वो हॉस्पिटल पहुंच के हमें कॉल करता है कि अगर आप थोड़ा सा फोन कर देंगे तो मेरा 5,000 10,000 रुपये बिल माफ हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब दुखदायी स्थिति उस समय सामने आती है। तो स्वास्थ्य पर बजट को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा की स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है इस राज्य में, और हमें लगता है कि युवाओं का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कहीं ना कहीं कुंठित हो रहा है, हताशा निराशा के मंझधार के बीच फंस के उलझ रहा है, तो रोजगार सृजन की ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अनगिनत कंप्लेन आए हैं, जबकि मैया सम्मान की राशि हमने शुरू में ही तार्किक रूप से कहा था कि ये लुभावनी चीजें हैं, आप चुनाव तो इससे जीत जाएंगे, लेकिन आसान नहीं है कि उस व्यवस्था को आप कायम रख पाएंगे। और मैंने जब फील्ड का हमने भ्रमण किया तो बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष हमारे पास आए जो 65, 70, 75 साल के हैं। वो कह रहे हैं हमारा 3 महीना से 4 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। दिव्यांगों को भी उनका दिव्यांग पेंशन नहीं मिला है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन उसे लगातार बरकरार रख पाना सरकार के लिए चुनौती है, और उस चुनौती को वो निपटने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे विभाग की कटौती की जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, अभी बजट सत्र प्रारंभ होना है झारखंड का, और चलेगा बिल्कुल मजबूती के साथ ये सत्र चलेगा। माननीय सभी सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से और राज्य के विषयों को सदन में रखेंगे और पूरे सकारात्मक विचारों के साथ मिलकर हम लोग चलाएंगे। तो अभी आपने सुना, साफ तौर पर टाइगर जयराम महतो ने कहा कि मुख्य मुद्दा जो है वो मुद्दा मैट्रिक परीक्षा में जो पेपर लीक का हुआ है वो है, जेपीएससी का मुद्दा है, मैया सम्मान योजना का मुद्दा है, इसके अलावा विस्थापन और स्थानीय नीति का मुद्दा है। यानी साफ तौर पर जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से आप देखेंगे तो इन चीजों में जो है
कहीं ना कहीं जो है सो कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। सीनियर विधायक हैं, जदयू से हैं इस बार, पहले भाजपा से मंत्री भी रहे थे, फिर निर्दलीय चुनाव जीते, इस बार जदयू से चुनाव जीते हैं सरजू राय। उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई मैया सम्मान योजना की राशि कहां से आएगी बजट में, ये भी हमको देखना है। चूंकि वो जानकार विधायक हैं, वित्तीय और संसदीय विषय के वो जानकार हैं, अच्छे जानकार में से एक हैं। बिहार झारखंड में उनके नाम की चर्चा होती है संसदीय और वित्तीय जानकार के रूप में। और जब वो ये सवाल करते हैं, जब वो ये बातें कहते हैं, तब सोचने पर मजबूर हो जाता है लोग कि आखिर वो क्या सोचकर ये चीजें कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं परेशानी है। आपने देखा कि अनुपूरक बजट जो आया था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट आया था झारखंड विधानसभा, छठे विधानसभा के पहले सत्र में, उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा राशि महिला एवं समाज कल्याण विभाग को दिया गया था, 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि। जाहिर तौर पर था कि ये राशि अन्य विभागों से जो राशि खर्च नहीं हो पाई थी उससे प्रत्यार्पण करके महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक कार्य विभाग, कल्याण विभाग में लाया गया था और उस राशि का उपयोग मैया सम्मान योजना में करना था, जो जानकारी आ रही थी। हालांकि वित्त मंत्री भी जो अभी हैं राधाकृष्ण किशोर, संसदीय मामले के जानकार हैं, वित्तीय व्यवस्था के जानकार हैं, और जब वो विपक्ष में रहते थे तो उनकी चीज़ों को, उनकी भाषणों को, खास करके वित्तीय व्यवस्था पर जब वो भाषण देते थे तो लोग उनकी भाषण को सुनते थे। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना के लिए राशि की कमी नहीं हो पाएगी, आप निश्चिंत रहें, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के बजट में कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल ये तो स्पष्ट होगा विधानसभा के बजट सत्र में, जब बजट आएगा उसमें किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, ये तो उस समय स्पष्ट होंगे 25-26 के बजट में। लेकिन अभी जो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो मैया सम्मान योजना की राशि होगी, उसको लेकर के सरकार की रणनीति क्या है, ये भी जानने को मिलेगा। सत्र के भीतर सरकार जवाब देंगे, उस समय क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सत्र के समय जब जवाब देंगे तो उस समय ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये राशि किस तरह से सरकार जो है इसको लेकर व्यवस्था कर रही है। लेकिन मूल मुद्दा जो लगातार देखा जा रहा है, पेपर लीक का मामला, इतने कड़े कानून होने के बाद भी अगर पेपर लीक का मामला सामने आता है, इससे पहले भी आपने देखा कि जेएससीसी मामले में पेपर लीक का मामला आया था, जिसका सीआईडी जांच चल रहा है। अभी तक सीआईडी ने रिपोर्ट भी शायद दे दी है, सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो ये पेपर लीक का जो मामला बार बार उठ रहा है, और अब मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक का मामला, इससे पहले आपने देखा नीट के एग्जाम में पेपर लीक का मामला हजारीबाग उसका केंद्र रहा था। तो ये पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं, सामने आ रहा है पेपर लीक का मामला, ये मामला जो है सो इसको लेकर के सरकार क्या जवाब देती, क्योंकि कड़े कानून बनाए गए हैं, सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं इसमें, इसके बावजूद भी लीक करने वाले जो है सो पीछे नहीं हटते, लीक करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज अगर आप देखेंगे तो जेपीएससी को लेकर के जो मुद्दे जेपीएससी के आने वाला, उसके पीछे वजह आपने देखा कि जेपीएससी को लेकर के छात्रों ने किस तरह से आंदोलन किया है। 11वीं जेपीएससी का अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ, वजह साफ है कि जेपीएससी में अध्यक्ष का नहीं होना, और लगातार स्टूडेंट के द्वारा इसको लेकर के धरना प्रदर्शन, मुंडन, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, उसके बाद आत्मदाह, फांसी पर चढ़ जाने की धमकी की मांग करना, ये सारी चीजें आ रही हैं। बहरहाल जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को देखते हुए आप देखें लगातार त्यागराज जयराम महतो जो विस्थापन के मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत है। स्थानीय नीति अब तक नहीं बन पाई है, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बातें कहते आ रही है 1932 आधारित स्थानीय नीति बनेगी, लेकिन स्थानीय नीति पर कोई काम नहीं हुए हैं। इन सारे मुद्दे को लेकर के एक मर्तबा फिर से विधानसभा के भीतर जो है बजट सत्र है, बड़ा सेशन है, इसमें हंगामा होने के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार की तैयारी इसको लेकर के क्या होती है, क्योंकि मूल रूप से जो भी विषय आएंगे उस पर सरकार को जवाब देना होता है। खास करके जो मैया सम्मान योजना को लेकर के जिस तरह से हो रहा है, आप हर जगह जाएं तो नहीं मिलने से एक निराशा के भाव महिलाओं के बीच में सामने आ रहे हैं। दूसरी एक बात जो सामने आ रही है कि मैया सम्मान योजना को लेकर के
में जो 18 साल से लेकर के 50 साल की महिलाओं को जो ये राशि मिल रहा है, उसमें अगर कोई विधवा है तो उनको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। जो विधवा है 18 से 50 साल के भीतर, उनको नहीं जोड़ा जाता है। इसमें जो है, जो विधवा नहीं है उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। अब इसको लेकर के भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई जिसको सही मायने में मिलना चाहिए, जो विडो है उसको मिलना चाहिए, तो उसको ना मिल करके उसको वही 1000 रुपया विधवा पेंशन का मिल रहा है। ये बातें भी आ रही। दूसरी ओर, जैसा कि जयराम महतो ने बताया कि विकलांग और विधवा पेंशन पिछले 6-7 महीने से नहीं मिल रहे हैं। उनके क्षेत्र में कई लोगों ने इसकी शिकायत की है। इस मुद्दे को भी वो सदन में उठाएंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 23 तारीख को, जो यानी कल रविवार को, जो विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के हर राजनीतिक दल पार्टियों की जो बैठक होने वाली है, उसमें क्या क्या रणनीति तैयार की जाती है और उस रणनीति के बाद सदन के भीतर क्या रुख होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या परसों से यानी सोमवार से जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का चयन करेगी, या फिर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बिना नेता के ही सदन में जाएगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।